नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे हम कि इस समय कलयुग में नींद ना आने की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, जिसके तहत तमाम प्रकार के डिप्रेशन, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर, गैस का बनना और तमाम प्रकार की जो ये लाइफ़स्टाइल डिजीज़ की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये सब जानकारियाँ आप लोग ज़रूर देंगे। तो हम बढ़ते हैं योगासन की तरफ। जो प्रमुख इसके प्राणायाम और योगासन है, मैं उसी की बात करूँगा। मात्र 3 मुख्य 3 विषय पे बात करूँगा। प्राणायाम की बात करूँगा, योगासन की बात करूँगा। आप सब लोग वीडियो में कृपया बने रहें। तो सबसे पहले हम मोटा-मोटी एक बात समझ लेते हैं कि ये मनुष्य का शरीर है और हमारे लिए 2 चीज़ें बनती हैं। जैसे दिन बना है हमारे लिए कार्य करने के लिए, हमारी सारी व्यवस्थाएं मेंटेन करने के लिए, रात्र बनी है हमारे लिए सोने के लिए। जो सूर्य और चंद्र का बैलेंस हमको प्रदान करती है। सूर्य नाड़ी हमारी कार्य के प्रति, जो हम लोग दिन भर कार्य, भाग दौड़ ये सब चीज़ें करते हैं, और उनका बैलेंस देने के लिए चंद्र नाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रात का देखिए, प्रकृति ने सब कुछ बनाया है। इसमें सारे प्राणी अपना चरण विचरण सब लोग कर रहे हैं। सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्राकृतिक नियम है, जो हमारे ऋषि मुनियों के वरदान स्वरूप जो हम लोगों को मिला है, कार्य का स्वरूप अपना, उसमें उसकी दिनचर्या में उसके रहन सहन, उठन बैठन, सोना जागना, खाना पीना, इस सब पे निर्भर करता है। तो हम लोगों को सारी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपने दिनचर्या पे और अपने खान पान पे, आहार विचार वाणी पे, सब पे जब हम ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और यही मुख्य बिंदु है। आप लोग ये ना घबराइए कि ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई। ये सब विसंगतियों के कारण ये होती हैं। तो इस पे जब बेसिक चीज़ें समझे रहेंगे, आप उस तरह से करते रहेंगे तो कोई चीज़ नहीं होगी, ये मान चलिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है। बाकी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र ही हैं। लेकिन जब आप अपने स्वयं की सहजता, गंभीरता, धैर्यता उस हिसाब से पालन करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप क्लियर रहेंगी। कोई विसंगति नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। तो इस पे आपको ध्यान देना है। खान पान, आहार विचार वाणी, अपने कार्य पे, वाणी पे, विचार पे हमेशा ध्यान रखें, संतुलन विचार रखें। अब हम बात करेंगे योगासन की तरफ। जो सबसे प्रमुख बिंदु है, हम पहले उस पर बात करेंगे, जिससे डिप्रेशन, चिंता, अवसाद, बीपी का बढ़ना घटना, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें कैसे खत्म होगी, कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम की बात करेंगे, जो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो आपके लिए सर्वथा हितकर रहेगा। उसमें सबसे पहले ध्यान में जाने से पहले आप अपने आप को अच्छे से एक्टर्स फ्री कर लीजिए। कोई चिंता, डिप्रेशन न रहे मन में। उसके बाद हाथों में ज्ञान मुद्रा, विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे और सहजता से, गंभीरता से अपनी सांसों का आदान प्रदान करेंगे। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी जो हमारी है, उसका बैलेंस रखने के लिए सबसे ज़रूरी ये प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो आपकी सारी नस नाड़ियों को स्वस्थ रखता है और रक्त संचार, प्राण संचार, ऑक्सीजन संचार, ये सब मेंटेन रखता है। इसका आपको बहुत ध्यान देना है। सांसों पे हमेशा लंबी गहरी सांसें। इसके लिए स्पाइन सीधी होनी चाहिए, स्थिरता में। देखिए, कोई भी आसन, योगासन स्थिरम परम सुखम, जब उसमें स्थिरता रहेगी तो वो सारा सुख देगी, 100% आपको लाभ देगी। सांस को खींचना नहीं है,
सांस को आराम सहजता से 3 से 4 सेकंड ग्रहण करेंगे, 10 से 12 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर अगर 4 सेकंड लिए हैं तो 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। ये मूल सिद्धांत है। इस तरह से दोनों नासिका से सेम इसी तरह पहले बाएं से ग्रहण करेंगे, दाहिने से विस्तार करेंगे, फिर दाहिने से ग्रहण करेंगे, बाएं से विस्तार करेंगे। ये क्रम चलता रहेगा 5 से 10 मिनट। आप इसको जितना ही कर लेंगे उतना आपके शरीर के लिए, मन के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर रहेगा। उसके बाद क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में आप सब लोग जानते हैं कि जितना हम लोग एक्स्ट्रेस फ्री रहेंगे, दिमाग को स्वस्थ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, साफ रखेंगे, उतना ही फायदा हमारे शरीर को होगा, पूरे तन मन को होगा। तो इसमें क्या करना है, कान को बंद करना है, आँख को, और छोटी वाली उंगली यहाँ नाक के पास लगाना है। सांस को लेते समय हम कोई दबाव नहीं देंगे कहीं, लेकिन सांस को विस्तारित करते समय हम अपने कान को पूरी तरह से बंद कर रखेंगे। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। हर दिन अभ्यास करना है। देखिए, कोई काम है हम लोग हर दिन करते हैं, भोजन पानी कार्य अपना रोज डेली करते हैं, तो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए 10 मिनट आप इसको हर दिन करिए। सुबह शाम जब टाइम मिले आप इसको कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका इसका रिजल्ट कितना बेहतर होता है। सबसे सरल और आसान योगासन और प्राणायाम मैं आप आज बता रहा हूँ। इसके लिए नींद न आने की समस्या, ब्लड प्रेशर, ब्लोटिंग, गैस की समस्या, ये तमाम सारी बीमारियां अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आपको कुछ करना नहीं है, करना सिर्फ यही है कि अपने नियम संयम पर ध्यान देना है, खान पान आहार विचार वाणी पे ध्यान देना है बस। बाकी कोई जादूगरी नहीं है, कोई वो नहीं है कि बस गोली खाया या जादू मार दिया ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग सावधानता से, गंभीरता से जब इसका पालन करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। अब मैं एक ऐसे योगासन और प्राणायाम की बात करूंगा जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग से बुजुर्ग सबके लिए, जो कि सबसे बड़ी समस्या वहीं आती है। जैसे मान लीजिए जो बुजुर्ग लोग हैं, बढ़ती उम्र वाले हैं, वो 50 से 60 में जब पहुंचते हैं तो उनके लिए सारी समस्याएं पैरों से शुरू हो जाती हैं। पैरों से कमर तक, गर्दन तक महिलाओं में अधिकतर ये समस्याएं देखी जाती हैं। तो इसके लिए हम सोने से पहले आप लोग ये व्यायाम जरूर करेंगे। सीधा लेट जाना है आपको, इस तरह से लेट जाएं और अपने पैरों को इस तरह से, दोनों पैरों को इस तरह से 5 मिनट 2 मिनट जितना जो कर पाएंगे, ये कदम ताल आप सब लोग कर लेंगे 2 मिनट, तो देखेंगे कि शरीर में अच्छी खासी ताजगी मिलेगी आपको। और मन शांत करके करना है, ये नहीं अच्छा रात के समय रहेगा भोजन के बाद, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका चलने का भी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और आपका भोजन भी अच्छा पचेगा, गैस ब्लोटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी, नींद न आने की समस्या धीरे धीरे 100% खत्म हो जाएगी। और
हाई बीपी के जो मरीज हैं उनके लिए सबसे खासकर ये आसन है, ये व्यायाम है। आप लोग इसको करिएगा और बताइएगा कमेंट में रिजल्ट कि कैसा रहा आपका। तो इसमें क्या करना है, ऐसे सीधे हाथों को इस तरह से आराम की मुद्रा में, चाहे हाथ को आप लोग अपने सुविधानुसार कहीं भी रख सकते हैं, आराम से सहजता से इस तरह से बस 2 मिनट धैर्यता से इसको करेंगे। हाँ, एक बात और रहेगी कि जिनका बिस्तर बहुत मोटा गद्देदार रहेगा उस पे ये थोड़ा कम असर करेगा। तख्ते पे या नीचे फर्श पे चटाई या मैट बिछा के इसको कर लेंगे। उसके बाद फिर सोने जाएंगे और सोने जाने से पहले आप शवासन योग निद्रा करेंगे 5 से 7 मिनट। इसका आप अभ्यास अगर निरंतर कर ले रहे हैं तो ये आपके जीवन में, पूरे जीवन में स्वास्थ्य का वरदान देगा, ये आप मान के चलिए। इसको 2 मिनट करके उसके बाद क्या करना है, बिस्तर पर जाना है, पैरों को 1.5 फीट का गैप देके हाथों को इस तरह से, और बिल्कुल एकदम मरणासन स्थिति में पड़े रहना है। 10 मिनट अपनी सांसों को सिर्फ आने जाने दें, वही चल रही हैं बस, बाकी और सारा शरीर शून्य हो गया है। ये सा अनुभव करना है अपने मन में। सांसें तो चलती रहेंगी, वो प्राण ऊर्जा है हमारी, बिना उसके कुछ होगा नहीं। आप ये फॉलो करके देखिए, ये करके देखिए। 3 से 4 दिन, 5 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। आप लोग खुद ही कमेंट करके बताओगे और हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो इस तरह से आप बिल्कुल एकदम मरणासन स्थिति में पड़े रहेंगे, सारे ऑर्गन्स आपके शून्य हो गए हैं, ऐसा अनुभव करना है मन में। इस तरह से आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अच्छा सा मूवमेंट हो रहा है और सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं। आप लोग इसको करिएगा तो अनुभव खुद ब खुद आपको मिलेगा। और हमारी यही उम्मीदें रहती हैं कि हमारे जितने साधक हैं हमेशा स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, कोई विसंगति न आए, कोई मन में डिप्रेशन, चिंता, बीपी, एंजाइटी, शुगर, ये तमाम प्रकार के आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हों। चूँकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कामयाबी वही रहती है कि स्वस्थ रहना, निरोगित रहना, वो सबसे बड़ा धन है आपका। और अगर वो है आपके पास तो पैसा, रुपया, ये सब चीज़ें अपने आप आती जाती रहेंगी। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ, सब धन हमारे पास है। इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों को खासकर बाहरी चीज़ों का खान पान बंद करा दें बिल्कुल। पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, ये नूडल्स, मैगी, जितना भी आइटम ये बाहर बच्चे आजकल खा रहे हैं, चॉकलेट, कुरकुरे, ये सब चीज़ें बंद करा दीजिए। ये सब जहर के समान हैं। अभी आप लोग चेत जाइए, नहीं तो आने वाले समय में परेशानियां बढ़ती जाएंगी और हम लोग दवा के चक्कर में दौड़ते रह जाएंगे। इसका आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, माताएं बहनें खास करके। और बच्चों को मोबाइल न दें। मोबाइल देने से आजकल तमाम प्रकार के खतरे, उनका मन डिप्रेसित रहेगा, आंखों पे फर्क पड़ेगा। तमाम छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, इसका आप लोगों को ध्यान रखें। हमारा मोटा मेन उद्देश्य है कि यही, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी लोगों को मंगल कामना। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।